हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अवनी शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं कल के आगे से। तो अनुपात आधारित ही हमारा चल रहा था। तो किसी शहर में क्वेश्चन है हमारा कि किसी शहर में पुरुष व महिलाओं का अनुपात, किसी शहर में पुरुष व महिलाओं का अनुपात 4:3 है, जिनमें 75% पुरुष व 60% महिलाएं हैं। तो उस स्थान की कुल साक्षरता दर हमारी क्या होगी, कुल साक्षरता कितने प्रतिशत होगी, साक्षरता का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है इसमें कि किसी शहर में पुरुष व महिलाओं का अनुपात 4:3 है। तो 4:3 मतलब 4 3 7। तो कोई ऐसी संख्या लो, मतलब कुल संख्या जनसंख्या हो जाएगी 7 का गुणा, कुछ भी होगा। तो प्राय यक्स माना जाता है, आप यक्स मानना चाहें तो यक्स मान लें, या फिर 700 मतलब 700, 100 का गुणा कर दे दोनों में, 400 300 मतलब 700 मान सकते हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या 700 या 7 यक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मानना हो तो हम 700 मान लेते हैं। ठीक है, माना कुल जनसंख्या 700, कुल जनसंख्या हम 700 मान लेते हैं। अब क्योंकि साक्षरता प्रतिशत पूछा है, और ये साक्षरता प्रतिशत जो होता है ये तुलनात्मक होता है। तुलनात्मक में आप कुछ भी मान सकते हैं, उसमें 100 मान के आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो वैसे फिर आपको यक्स वगैरह मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 700 मान लिए हैं। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या क्रमशः हो जाएगी कितनी, महिलाएं 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 ठीक है, महिलाएं और पुरुष, महिलाएं और पुरुष। तो पुरुष और महिला का अनुपात 4:3 है। तो 400 इसका हो जाएगा, 400 इसका हो जाएगा 300। ठीक है, 4:3 में है तो 400 ये हो गए, 300 ये हो गए। 75% पुरुष व 60% महिला। तो 400 का अगर 75% हमको निकालना हो तो हम कितना निकालेंगे इसे, तो इसका 75% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 300। ठीक है, 300 इसका आ गया, 60% इसका अगर हमको निकालना होगा तो 180 ये आएगा। ठीक है, साक्षर लोग कुल मतलब यही है, उस शहर में कुल साक्षर यही है। ठीक है, तो साक्षरता प्रतिशत पूछता है, तो साक्षर नंबर ऑफ साक्षर पीपुल्स यानी साक्षर व्यक्तियों की संख्या, तो हो जाएगा कितना, 3 1 480, 480 बटे 700 गुणे 100, यही प्रतिशत निकालना है। तो गुणे 100, 00 से 00 हमारा कट जाएगा। 480 बटे 7 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 6 42, 7 8 56 और 4/7 प्रतिशत। ठीक है, तो आ जाएगा 480। एक बार फिर से देख लेंगे क्या क्या टर्म हुआ है इसमें। तो हम पहले टोटल जनसंख्या मान सकते हैं, क्योंकि ये तुलनात्मक क्वेश्चन है, साक्षरता पूछता है, तुलनात्मक है। इसमें आप 100 भी मान सकते हैं, यक्स भी मान सकते हैं। यहाँ पर आप 700 माने हैं, यहाँ पर आप 7 यक्स भी मान सकते थे। मानना हमें ऐसा है जिससे मतलब ये 4 और 3 इनके योग का गुणज हो, कोई ऐसा मानना है। ठीक है, तो मान लिए हम 700। तो 700 कुल जनसंख्या हो गई, जिनमें पुरुष और महिला का रेशियो 4:3 है। तो पुरुष हो जाएंगे 700 में से 400 और महिलाएं हो जाएंगी 300। अब कह रहा है कि 60% महिलाएं, तो इसकी 60%, 300 का 60% 180 और 400 का 75% 300। तो दोनों को टोटल ऐड कर देंगे तो 480 साक्षर हो गए, इतने पढ़े लिखे हो गए, बाकी तो सब अनपढ़ हैं। तो 480 बटे टोटल जनसंख्या 700 हमारा है, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 100 का गुणा 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 480 में 7 में भाग दे देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे अनुपात कल भी हुआ था और आज भी हो गया। तो अब हम अगले टाइप पर मूव करेंगे। अगले टाइप में आता है हमारा प्रतिशत का,
और यही लास्ट टाइप भी है। तो अगले टाइप का आता है कि जब कोई धनराशि खुद का उतना ही प्रतिशत, किसी धनराशि का उतना ही प्रतिशत वो किसी संख्या के बराबर हो, तो वह संख्या क्या होगी। जब किसी राशि या धनराशि का उतना ही प्रतिशत किसी संख्या के बराबर हो, तो राशि ज्ञात करना। अगला टर्म आता है कि जब किसी राशि का उतना ही प्रतिशत किसी दूसरी संख्या के बराबर हो, तो वह राशि ज्ञात करना है हमें। ठीक है, जैसे देता है कि अगर कोई राशि, मान लीजिए पी राशि है, ठीक है, पी राशि है, पी का पी परसेंट एक्स के बराबर है, ठीक है, किसी संख्या के बराबर है, तो हमको पी की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। ये तो इस टाइप का अगर एग्जांपल देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, दिया है हमारा कि किसी संख्या का उतना ही प्रतिशत 64 के बराबर है, तो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मान लिया कि वो संख्या कुछ भी नहीं होगी, मतलब मान लीजिए x है, ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए वो पुरानी संख्या आपकी x है, तो x का x परसेंट बोले तो x का x परसेंट x बटे 100, और यही है हमारा 64। ठीक है, यही है हमारा 64। तो इसको हम एक टर्म में और चाहे तो लिख सकते हैं x² बटे 100, ये 64 के बराबर हो जाएगा। और x बराबर अगर हम निकालना चाहे तो 64 इसको अंडर रूट में, और ये मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, और इसको एक टर्म में अगर हम और आगे ले जाना चाहें तो x इक्वल टू, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 64 गुणे 10। ठीक है, और आ जाएगा कितना, 8 गुणे 10 इक्वल टू 80। तो इतना बड़ा हमको नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे दिया है तो हम वह संख्या निकालने के लिए हम बेसिकली यूज क्या करेंगे कि हर चीज में जब प्रतिशत का प्रश्न आ जाएगा तो वहां पे 100 तो रहेगा ही, और वो संख्या हमको निकालना है। हमको दिया क्या रहेगा क्वेश्चन में, हमें चाहिए क्या, केवल यही चाहिए। ठीक है, यही चाहिए, और हमको निकालना होगा तो हम जानते हैं प्रतिशत हमको करना ही पड़ेगा ये। तो जो संख्या हमको दिया रहेगा उसका हम अंडर रूट ले लेंगे और उसमें 10 का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा, क्योंकि 100 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस फार्मूले में हमेशा मिलेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे, 1 मिनट में। जैसे किसी संख्या का उतना ही परसेंट 64 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या इक्वल टू हमारा हो जाएगा 64 अंडर रूट 64 गुणे 10। ठीक है, 64 गुणे 10 इज इक्वल टू 64 का वर्गमूल 8 होगा, 8 में 10 गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या का उतना ही प्रतिशत 144 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करना है तो हम इसका ले लेंगे क्या, पहले वर्गमूल ले लेंगे। तो संख्या हमारी जो हो जाएगी, संख्या इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो 144 का वर्गमूल 12 गुणे 10 इज इक्वल टू 120, या 10 का गुणा करना है तो 0 बढ़ा देंगे तो 120। ये अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद कल से जो है आपको पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चंस का, प्रैक्टिस सेट का, कल संडे परसों से। तो देखते हैं कि
किसी परीक्षा में ए को 49% अंक प्राप्त होते हैं, किसी परीक्षा में ए को 49% अंक प्राप्त होते हैं, उसका प्राप्तांक 294 है। उसी परीक्षा में एक अन्य पर्सन भी है, उसको 372 अंक मिलते हैं, तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करना है कि वह कितना प्रतिशत, मतलब उसके नंबर कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत मार्क्स उसने एग्जाम में प्राप्त किए। ठीक है, देखेंगे इसके लिए कि सबसे पहले अगर जनरल मेथड से निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कितना, पहले उसका पूर्णांक निकाल लें, पूर्णांक फिर ये प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 करके ऐसे निकाल लें, या फिर दूसरे मेथड से देख लेते हैं। तो पहले जनरल मेथड देख लेंगे, तो इसमें हो जाएगा पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक कितना पाया है ये, हाँ 294 गुणे 100, प्राप्तांक गुणे 100 बटे ये प्रतिशत 49%। अगर हम भाग देना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 6 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा। वैसे 7 से देख लेते हैं, 7 चौक 28, 7 दूना 14, फिर 7 से 7 6 42, 600, ये हमारा पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, 600 पूर्णांक, तो ये 600 में से 372 अंक प्राप्त होते हैं। 372 बटे 600 गुणे 100, 6 6 36 दूना 12, 62%। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 294 ये प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 294 बटे 49 गुणे 372। ठीक है, सॉरी 49 बटे 294 गुणे 372, 49 बटे 294 372, ये हमारा हो जाएगा, आ जाएगा। तो फिर देखेंगे इसे, ये 6 आया है और 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, वही 65%। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। उसी टाइप का फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी परीक्षा में ए को 42% अंक प्राप्त होते हैं, किसी परीक्षा में ए को 42% अंक प्राप्त होते हैं, उसका प्राप्तांक 336 है। उसी परीक्षा में बी को 512 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, उसके नंबर कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, एक मिनट करना है हमें, तो प्रतिशत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42, ये पहला प्रतिशत बटे पहला प्राप्तांक गुणे दूसरा प्राप्तांक गुणे दूसरा प्राप्तांक। ठीक है, गुणे दूसरा प्राप्तांक। तो अब हम इसको काट लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, पहले काटते हैं 7 7 6 42, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 8 56, 6 8 48, 8 6 48, 3 8 चौक 32, और ये आ जाएगा हमारा 64%। ठीक है, 64%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है हमारा, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, यह ज्ञात करना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो है तो सिंपल ही, लेकिन देख लेते हैं कितने प्रतिशत अधिक है ना। तो जो प्रतिशत अधिक है वो कितना है, हम निकालेंगे। ए की आय देखो, पहले ये जो है कितना, पहले 125 है ना, तो 125 बटे 100, 125 बटे 100, इसको करने के लिए 125 बटे 100 गुणे
120 20%। मतलब देखिए बी किया है, ए किया से 25% अधिक है, 25% अधिक है तो पहले 25% अधिक है तो 100 + 25 125/100 हो जाएगा। फिर अब सी किया है, बी किया है से 20% अधिक है तो 100 + 20 = 120/100। ठीक है, और माइनस में 1 करके 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5/4 आ जाएगा, 5/4। ठीक है, 5/4 और ये 5 से यहाँ पे आ जाएगा कितना 20। ठीक है, 20 × 100 और 20 × 120 600/4। ठीक है, नहीं अभी 6/4 आ जाएगा, 6/4 इसमें से 1 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 × 100 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 50% अधिक होगा, 50% अधिक होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 50% अधिक। आप चाहे तो इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, दूसरे वाले ट्रिक से जो अपना वही ट्रेडिशनल ट्रिक है dx + y + xy/100 से। तो पहले 20 लिखिए या 25 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 25 + 20 प्लस दोनों बार बढ़ ही रहा है 25 × 20/100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू 45 और यहाँ पे देखेंगे 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 25, 45 × 5 = 50 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। अब जरूरी बात, सचिन सर की जीएस की क्लास आर्ट एंड कल्चर, सचिन सर की जीएस की क्लास आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी दोनों क्लासें एक साथ 25 तारीख से शुरू होंगी हमारे चैनल पर। और उसके अलावा इस मैथ से जुड़ी बात कि आपको मंडे से पीडीएफ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।